भारत में एक कहावत है कि सांच को आँच नहीं, जो सच्चा होता है उसको किसी का डर नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी के राज में हर चुनाव में हिंसा होती है, उसके बाद से ममता बनर्जी सरकार सवालों के घेरे में है। वहीं पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में भले ही टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन हार के बाद भी बीजेपी खुश नजर आ रही है। बीजेपी ने भले ही टीएमसी से कम सीटें जीती हो, लेकिन आंकड़े देखें तो 2018 के मुकाबले बीजेपी की सीटें बढ़ गई हैं। इतना ही नहीं, इस बार बीजेपी का वोट बैंक भी बढ़ा है। 2018 के पंचायत चुनाव में बीजेपी ने ग्राम पंचायत की 5,779 सीटें जीती थी, लेकिन इस पंचायत चुनाव में बीजेपी की सीट की संख्या 2018 के 5,779 से बढ़कर 10,000 हो गई है। मतलब आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी इस बार बंगाल पंचायत चुनाव में लगभग दोगुना सीटें जीत चुकी है। ऐसे में बीजेपी काफी गदगद है कि बंगाल में उसका कुनबा बढ़ रहा है। इसके साथ ही बीजेपी ने सत्तारूढ़ टीएमसी पर चुनाव में धांधली का भी आरोप लगाया है। वोटिंग के दिन कई ऐसे तस्वीर और वीडियो वायरल हुए थे जिसमें दिख रहा था कि कैसे लोग बैलेट बॉक्स लेकर भाग रहे हैं और उसे नष्ट कर रहे हैं। हालांकि अब चुनाव के दौरान हुए हिंसा को लेकर बीजेपी एक्शन में है, जिस पर बीजेपी ने एक अंदरूनी समिति का गठन किया है और कहा है कि हमारी समिति भी जांच करेगी कि इस हिंसा के पीछे का गुनहगार कौन। जिसके बाद से ममता बनर्जी भड़क गई हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल बंगाल में बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सांसद रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो गई हैं। बीजेपी की इस कदम के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहां है? जब असम एनआरसी को लेकर जल रहा था तो ये टीम कहां थी? ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहां होती है? जब यूपी में 67% सीटों पर मतदान नहीं होते हैं, रेसलर अपने ऊपर हुए अत्याचार को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तब कहां थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी? पश्चिम बंगाल में 2 साल के अंदर कई टीमों और आयोगों ने बंगाल का दौरा किया। करीब 154 टीमें बंगाल का दौरा कर चुकी है। ये बीजेपी प्रोटेक्शन कमेटी है, ना कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। ये चुनाव बैलेट बॉक्स के द्वारा होते हैं। यहाँ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, काउंटिंग एजेंट होते हैं, इन्हें पहले से ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन क्या इसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं? विपक्ष नहीं। सीएम ममता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कई सीटों पर मतदान नहीं हो पाए, लेकिन इसके लिए हमने हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं को किसी प्रकार का विरोध या धरना नहीं करने के निर्देश दिए। विधानसभा के चुनाव सेंट्रल फोर्स की निगरानी में हुए थे। ये चुनाव भी सेंट्रल फोर्स की निगरानी में हुए। उन्होंने सवाल पूछा कि 71,000 बूथों पर चुनाव हुए, घटना कितने इलाकों में हुई? लगभग 60 बूथों पर। लगभग 60 बूथों में गड़बड़ी की गई। कहीं पर बैलेट बॉक्स में पानी भी डाला गया। मुझे पता है कि ये सीपीएम कार्यकर्ता ने किया। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? हमने कोर्ट के आदेश का पालन किया, केंद्रीय बल भेजा गया और हमने उसे स्वीकार किया। ममता बनर्जी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने सारे लोग मारे गए। तो देखा आपने कैसे बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के एक्शन में आने से ममता बनर्जी भड़क गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।